लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एक दिवसीय दौरे के दौरान बूंदी पहुंचे। यहां पर जगह जगह बूंदी पहुंचने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भव्य स्वागत किया गया। माटुंदा रोड निर्माण स्वीकृति जारी करने, सड़क निर्माण शीशी होने से जनता में खुशी का माहौल देखा गया। इस पर लोकसभा स्पीकर का इलाके के बाशिंदों ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुराने माटुंदा रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर धूप लगाए और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। रवि यार अरे ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद। ओम बिरला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बूंदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर रहे। इस दौरान बूंदी के एक दिवसीय दौरे के दौरान लोकसभा स्पीकर बिरला ने बूंदी के तालेरा माटुंदा में सामाजिक कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की। इस पश्चात बिरला जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पर सर्दी से बचाव के लिए निःशुल्क कंबल निधि योजना के तहत बिरला ने आमजन मरीजों के परिजनों को सर्दी से बचाव हो इसको लेकर कंबल और रजाई वितरण किया। इस दौरान पीएमओ ने बिरला के अस्पताल पहुंचने पर गुलदस्ता भेंटकर स्वागत किया। जिला अस्पताल में कई भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें समस्याओं से भी अवगत करवाया। फिलहाल कहा जा सकता है कि गुलाबी ठंड और आने वाले दिनों में जो ठंड का मौसम है उससे राहत पहुंचाने का काम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की निःशुल्क कंबल निधि योजना द्वारा मरीजों को, उनके परिजनों को जिला अस्पताल में जिले भर से आते हैं उनको कड़ाके की ठंड से बचाने का काम करेगी। बूंदी के इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आसपास के गांव के लोग अपना इलाज कराने आते हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, अटेंडेंट, परिवार के लोग भी आते हैं। मैंने कई बार देखा कि जो परिवार के लोग आते हैं वो इमरजेंसी में आते हैं, अचानक आते हैं।
ठिठुरती ठंड में उनके पास ओढ़ने का कोई कंबल नहीं होती, रजाई नहीं होती, जिसके कारण उनको कड़ाकों की सर्दी में खुले आकाश में सोना पड़ता है। इस हॉस्पिटल के अंदर जो भी मरीज के सहयोगी, अटेंडेंट, परिवार के लोग आएंगे, उनको कंबल और रजाई दी जाएगी ताकि वो अपनी ठंड से बच सके। और चाहे इमरजेंसी में आने के बाद घर से कुछ कपड़े भी नहीं लेके आए, तो उनको ये कंबल रजाई उनके लिए सर्दी से बचाने का महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए पिछले 10 साल से ये कोटा में शुरू है, बूंदी में लगातार दूसरे वर्ष से शुरू है। मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि वो ऐसे मरीजों को, उनको जानकारी होना चाहिए कि अगर हम कुछ भी खुले आकाश में अगर सोते दिखें, फुटपाथ पर कहीं भी खुले आकाश में सोते दिखें, उन सबको सर्द शुरू होगी है, कोई दिन बाद तेज सर्द पड़ेगी। उस समय में लगना चाहिए कि कोई व्यक्ति अगर खुले आकाश में सो रहा है तो वह आपके इंतजार की वजह से नहीं सो रहा, इसलिए उसको कंबल उड़ाएं, रजाई उड़ाएं ताकि उसकी सर्दी से बचा सकें। क्योंकि सर्दी के कारण और ठंड के कारण कई लोगों की मृत्यु हो जाती है या वो बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे मरीजों को सर्दी से बचाना हम सबका दायित्व है और हमारे सामूहिक प्रयासों से हम ये काम हमेशा करते हैं, आगे भी करते रहें, यही मैं आपसे आग्रह।
अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीज के अटेंडेंट, उनके परिवार के लोग कई बार इमरजेंसी में आते हैं तो अपने साथ कंबल नहीं लाते, रजाई नहीं लाते और उनको उस कारण खुले आकाश में सोना पड़ता है। कहीं रेन बसेर हैं तो वहाँ पर इंतजाम हो जाता है, लेकिन जो खुले आकाश में सोते हैं उन लोगों को एक कंबल, एक रजाई दी जाती है ताकि वह सर्दी से बचाव हो सके। और मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से आह्वान करूंगा कि जब भी वो खुले आकाश में किसी को सोते दिखे, उसके कंबल और रजाई का इंतजाम करें ताकि हम सर्दी से लोगों को बचा सकें, क्योंकि सर्दी के खुले आकाश में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये हमारे लिए चिंता का कारण था, इसलिए एक कंबल निधि कार्यक्रम शुरू किया है। भाई साहब, आमजन से और प्रबुद्ध जनों से भी मुलाकात का कार्यक्रम रहा है। आमजन प्रमुख जनों से संवाद, चर्चा के माध्यम से उनके गांव के अंदर कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, कोई परेशानी आती है, काम करने में जो चुनौती आती है, कैसे उनकी समस्या का समाधान हो सके, कैसे उनकी चुनौतियों का समाधान कर सके, इसके लिए कार्यकर्ताओं से, सामाजिक लोग से, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जो संवाद करते हैं, उनके जो फीडबैक आते हैं उसके आधार पर कार्य योजना बनाकर उनको जीवन को कैसे बेहतर बना सके, उनकी समस्याओं को कैसे समाधान कर सकते हैं, इसके लिए सामूहिक संवाद की चर्चा का कार्यक्रम है। लोकतंत्र के अंदर चर्चा, संवाद से ही एक बेहतर परिणाम आते हैं। हमारे लोकतंत्र की यही ताकत है कि हम सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं और उसमें जो निर्णय होता है उसको एग्जीक्यूट करते हैं। भाई साहब, यूरिया की किल्लत राजस्थान में बिरला साहब के प्रयासों से खत्म हो गई है। यूरिया की अभी भी कुछ परेशानियां हैं, उसके वितरण को लेकर मैंने राज्य सरकार से कहा कि कार्य योजना बनाई जाए। यूरिया की कोई कमी राजस्थान में नहीं रहेगी, डीएपी की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन वितरण की व्यवस्थाओं को ठीक करना पड़ेगा। धन्यवाद। लोकसभा अध्यक्ष जी माननीय ओम जी बिरला साहब ने जो ये कमल निधि का शुभारंभ किया है, इससे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं या मरीज हैं जो अस्पताल में एडमिट होने के बाद उनके साथ जो भी उनके परिजन आते हैं उनको इससे सुविधा मिलेगी और इस प्रकार की योजना से सभी को लाभ होगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, ठंड से राहत मिली। इस सभी को राहत मिलेगी क्योंकि सर्दी के टाइम सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। यहाँ तक कि सर्दी की वजह से, कड़ाके की सर्दी की वजह से बहुत सारे लोगों की इस रजाई की वजह से या कम्बल की वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ या किसी प्रकार की और भी असुविधा होती थी। ये कि इससे सभी लोगों को बहुत राहत मिली और मोहन बिरला जी ने बहुत अच्छा काम किया। जो हॉस्पिटल में जो हमें कंबल, जो रजाई की व्यवस्था की है, बहुत अच्छा काम किया। जो भी मतलब बाहर से, जो गांव से परेशान होकर जो आते हैं मरीज के साथ, तो उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने। जो टूटने से बचेंगे लोग बाग, व्यवस्था बनी रहेगी। बहुत व्यवस्था, बहुत धन्यवाद उनके लिए। बहुत अच्छा काम किया ये। कैसा लगा जो ये राहत मिली? ये बहुत अच्छा काम है। कोई इमरजेंसी में जल्दबाजी में आ भी जाता है तो यहाँ कम से कम ये बढ़िया व्यवस्था हो जाती है।